विवाह के एग्जाम्पल के माध्यम से हम जीवन के प्रवाह को, मान्यताओं को और कर्म बंधन को समझने का और देखने का प्रयास करेंगे। जब भी विवाह की रीति समाज में आई होगी तो दो जन साथ में जुड़े, ठीक है, सहजता के साथ साथ में जुड़े। तब उस सहजता में क्या था कि पुरुष काम करता था और स्त्री घर संभालती थी। इसी एक दृष्टि से शुरुआत हुई और भी बहुत सारे पहलू होंगे, लेकिन हम एक इसी दृष्टि से लेकर चलने की कोशिश करते हैं ताकि हम चीज़ को देख पाएँ। और जब एक नज़रिया समझ में आएगा तो बाकी पहलू भी हमें समझ में आ जाएंगे। तब ऐसे में धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी। फिर मनुष्य को लगने लगा कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ और उस स्त्री का कुछ भी वो है ही नहीं, कोई वजूद ही नहीं है। यानी कि पुरुष अपने आप को ऊंचा समझने लगा और स्त्री को छोटा समझने लगा। तो यहाँ से स्त्री के शोषण की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे शोषण इतना बढ़ने लगा कि अब स्त्री उसके प्रति आवाज़ उठाने लगी। यानी कि अब वो बताने लग गए कि तुम मेरा ऐसा शोषण नहीं कर सकते। यानी कि प्रतिरोध की आवाज़ आने लग गई। और उन सब की वजह से क्या हुआ, आपस में हमने विवाह तो किया, लेकिन इस बीच में हमारे साथ डर, कलेश, ये सब चीज़ें आने लग गई। हुआ क्या, पहले पुरुष ने स्त्री का शोषण किया, अब उसके प्रतिरोध के स्वरूप स्त्री अपने आप को बचाने के लिए बहुत आवाज़ें उठाने लगी, जो कि अब पुरुष का शोषण बन गया। तो हमने देखा कि किस तरीके से जीवन का प्रवाह है और किस तरीके से चीज़ें हो रही है। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमने देखा कि अब इसकी वजह से इतना कलह होने लग गया कि लोग शादी में तो जुड़ते हैं, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप अब डिवोर्स बहुत ज़्यादा होने लग गए। लेकिन हमने कुछ केसेस ऐसे भी देखे कि किसी का डिवोर्स तो होता है, लेकिन बाद में किसी वो एक अच्छे संबंध में भी चला जाता है जो कि उसको सुकून देने वाला हो और उसका आगे का जीवन अच्छे से बीत रहा है, यानी कि प्रेमपूर्ण बीत रहा है। तो हमें यहाँ पर अब हमें अपने साथ सजग होने की ज़रूरत है कि अब हम अपने अंदर मान्यता क्या बना लेते हैं कि चीज़ें तो जीवन में होती हैं, लेकिन उसको हमारी देखने की दृष्टि क्या बन जाती है, वही हमारी मान्यता है। और फिर उसी के अनुसार जीवन फिर आगे जाने लग जाता है। अगर हम यहाँ पे ये बना लें कि ठीक है ना, डिवोर्स तो होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं, कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाता है। एक धारणा ये भी बन सकती है और एक ये भी बन सकती है, हाँ ठीक है, ये अभी हो रहा है, लेकिन होना तो ऐसा चाहिए कि हम जुड़े ही उस संबंध में कि जिससे चीज़ें सुकून और प्रेम के साथ आगे जाएं। तो दोनों ही धारणाएं हैं, दोनों ही मान्यताएं हैं और उनके अनुसार चीज़ें आगे जाएंगी। तो हमें सजग होना है कि हम किस चीज़ को महत्व दे रहे हैं। एक धारणा में जिसमें हमने कहा कि हाँ डिवोर्स तो होता ही है, लेकिन चीज़ों को ठीक होने का भी मौका मिलता है, इसमें हमने दोनों चीज़ को महत्वपूर्ण बना दिया, दोनों चीज़ को जगह दे दी। और एक धारणा में हाँ जो हो रहा है हमने उसका स्वीकार किया, क्योंकि अभी तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है ना, वो तो किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन उन चीज़ों को देख के हमारी धारणा बनी या हमारी भावना बनी कि हाँ हम जुड़े ही ऐसे इंसान से कि जो आपस में सुकून देने वाला हो, प्रेम देने वाला हो, सहजता और शांति का जीवन हो। तो चीज़ें उस ढंग से आगे जाने लग जाएंगी। इसका मतलब यही है कि हमें सजग होना है कि हम अपनी जीवन के प्रति जो भी हो रहा है उसमें क्या धारणा बना रहे हैं, अर्थात जीवन को देखने की हमारी क्या दृष्टि बन रही है, उस पहलू को हम किस दृष्टि से देख रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं, उस दृष्टि में हम किस चीज़ को कितनी वैल्यू दे रहे हैं, किस ढंग से दे रहे हैं, वही सब चीज़ें हमारी भावना बनती है और उसी के अनुसार ऊर्जा प्रवाहित हो जाती है, जीवन आगे जाने लग जाता है। अब ऐसे में ज़्यादातर लोगों की जैसी दृष्टि होती है, जैसी भावनाएं बन रही होती हैं, उसी तरीके के दृश्य हमें ज़्यादातर दिखाई देने लग जाते हैं। तो बस हमें अपने प्रति सजग होना है,
अपनी दृष्टि के प्रति सजग होना है, अपनी भावनाओं के प्रति सजग होना है कि हम कैसे देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अगर हम बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, जान रहे होंगे, तो हम जान पा रहे होंगे कि मैं जैसा तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ जीवन है और जीवन को देखने की दृष्टि है। उसके अनुसार जीवन प्रवाहित हो रहा है और उस प्रवाह में किस तरह के दृश्य बनेंगे, कौन किस दृश्य का हिस्सा बनेगा, नहीं पता। सिर्फ जीवन अपने ढंग से प्रवाहित हो रहा है, उसमें हम सब मनुष्य की क्या दृष्टि बन रही है, उसी के अनुसार चीज़ें होने लग जाती हैं।